अस्सलाम वालेकुम। मैं आगा वकार अहमद नया रुख के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम अपने प्रोग्राम को एजुकेशन से शुरू करेंगे कि पाकिस्तान का आइन इस बात का हक़ देता है, ना सिर्फ हक़ देता है बल्कि स्टेट को पाबंद करता है कि वो तमाम बच्चों को बराबर के तालीम हासिल करने के ज़राए मुहैया करे। हुकूमत ने अब भी फैसला किया कि 5,000 रुपये माहवार लेने वाला जो स्कूल है उसको कैटेगरी बी में रखा जाएगा और जो 5,000 से ज़्यादा माहाना फ़ीस लेते हैं वो कैटेगरी ए में आएंगे। जिस कौम के बच्चों को पैदाइशी तौर पे ही 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए उस कौम से आप तरक्की की क्या उम्मीद करेंगे। आज इसी सिलसिले में मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ कि एक हमारे पास वालदा हैं जिनके बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल 8 घंटे प्यासा भूखा कमरे में बंद कर देती है कि उसकी वालदा बच्चे की फ़ीस दे नहीं सकती। एक बच्चा जिसकी उम्र 6 साल हो या 5 साल हो उसको तनहा उसके भाई और बहन को बंद कर दिया जाए एक कमरे में, बाहर से कुंडी लगा दी जाए और बच्चों से पानी की बोतल और लंच बॉक्स भी छीन लिया जाए। क्या फ़ीस देना बच्चों की ज़िम्मेदारी थी कि हमारी हुकूमत वक्त की थी कि रियासत की? आइन के तहत तो बच्चों को तालीम का बराबर का मेयार मिलना चाहिए और रियासत की ज़िम्मेदारी थी। इस सिलसिले में हमारे पास आज उन बच्चों की वालदा तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ 2 बच्चों की एक ट्रेजेडी हुई, वो वाक़या क्या था? जी उस पे कैंपस ने मेरे बच्चों को 6 घंटे लाइब्रेरी में डिटेन किया विदाउट फूड एंड वाटर बॉटल और डार्क रूम में लाइब्रेरी में उन्होंने मेरे बच्चों को डिटेन किया 6 आवर्स के लिए। और जिसके ऊपर मैंने फिर प्रिंसिपल से बात की एंड प्रिंसिपल का मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उस पर प्रिंसिपल ने एडमिशन किया कि जी मैंने बच्चों को 6 घंटे लाइब्रेरी में किया है बंद, आप जो कर सकती हैं आप करें। इसके ऊपर फिर मैं DRA डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में गई जिन्होंने एक इंक्वायरी कंडक्ट की और इंक्वायरी प्रूव हुई कि बच्चों को उन्होंने बंद किया लाइब्रेरी में और उनको 6 लाख रुपया जुर्माना किया। क्या वो जुर्माने की रकम खजाने में जमा हुई कि आपको मिल गई? वो अभी तक वो केस स्कूल वालों ने कमिश्नर की अदालत में लटकाया हुआ है। दूसरे अल्फाज में क्या उन्होंने स्टे लिया है कि डेटे ले रहे हैं? जी वो उसको उसकी डेट्स ले रहे हैं और अटेंशनली उसको वो डिले कर रहे हैं। उन्होंने मेरे बच्चे को लास्ट मूवमेंट पे जब उसका कैम्ब्रिज का CIA एग्ज़ाम था तो उन्होंने उसको ब्लैकमेल किया मुझे और इस तरीके से हरास करके ये सारी स्टोरी हुई और फिर उन्होंने मेरे बच्चे के साथ इस तरह का वाक़या पेश आया। किस तरह का वाक़या पेश आया? उन्होंने मुझसे इलीगल फीस चार्ज की और मुझे कहा कि जी आप इलीगल कैसे कह रही हैं? एक्चुअली वो सुप्रीम कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स थे कि 2017 को बेंचमार्क बनाया जाएगा और उसके बाद 5% इंक्रीज किया जाएगा और वो वाली फीस कैलकुलेट होगी जो कि पेएबल होगी। तो आपने वो अमाउंट उनको दी? जी मैं बिल्कुल उनको एप्लीकेशन लिख चुकी हूँ, मैं DRA में भी एप्लीकेशन लिखी और मेरे पास उनकी रिसीविंग्स हैं। स्कूल में आपने कौन सी रकम जमा कराई? जी मैं स्कूल में रकम जमा यही करवाना चाहती थी जो कि DRA की प्रूव्ड फीस स्ट्रक्चर पे रकम थी और मैं उसके बारे में DRA को भी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को भी मैं कह चुकी थी और स्कूल की इंतजामिया को भी कह चुकी थी कि जो एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है वो फीस मेरे से आप चार्ज करें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम वो ऑर्डर को नहीं मानते, आप वो फीस दें जो कि इलीगल फीस है जो कि कोई भी किसी भी किस्म की जस्टिफिकेशन के बगैर है और वो 3.5 लाख रुपया आप वो पे करें। आप कहना चाह रही हैं कि एक प्रिंसिपल या एक तलीमी इदारा ये एक कारोबारी मरकज जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नहीं मानता। बदकिस्मती से वो बिल्कुल इसको डिनाई कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमने जो इलीगल फीस सबसे चार्ज की है वही फीस हम आपसे भी लेंगे, बाकी अगर कुएं में छलांग लगा रहे हैं तो आप भी लगाएं। तो DRA ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया? जी DRA डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पूरा पेड बंदे हैं प्राइवेट स्कूल माफिया के, उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे उल्टा ब्लैकमेल
ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفس میں مجھے رات کو 8:30 بجے 9 بجے مجھے ان کے سامنے ایک ایفیڈیوٹ دیا گیا کہ آپ یہ ایفیڈیوٹ سائن کریں تو آپ کے بچے کی اسٹیٹمنٹ آف انٹری ملے گی. اور اس ایفیڈیوٹ میں یہ مینشن تھا کہ آپ ہمیں 2.5 لاکھ روپیہ پے کریں, اپنی مرضی سے اس اسکول سے اپنے بچے کو نکالیں, اور وہ FIR جس کے آرڈر میں ڈیٹین کرنے کے بچوں کے سلسلے میں لے چکی ہوں وہ واپس لیں. تو آپ نے سائن کر دیا؟ جی میں نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے, میں نے انکار کیا اس ایفیڈیوٹ کو ماننے سے, اور جس پہ مجھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اور اسکول نے مل کے اس پہ بلیک میل کیا کہ اب آپ 3.5 لاکھ روپیہ دیں تب آپ کے بچے کی فیس دیں گے. بلیک میل کی ہوتی رہی. ابھی اب یہ ایک FIR آپ نے کٹوائی ہے جی بالکل اسکول کے 2 ملازمین پہ جنہوں نے آپ کے ساتھ دست درازی کی. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. بدقسمتی سے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس نے جب مجھے ان پرائیویٹ اسکول مافیا بھیڑیوں کے آگے پھینک دیا تو میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھی کہ میرا بچے کا سال سٹیک پہ لگا ہوا تھا, اور میں انڈر پروٹیسٹ میں وہ فیس دے رہی تھی, اور میں ثبوت کے طور پہ ویڈیو بنا رہی تھی جس پہ مجھے انہوں نے میرے پہ اٹیک کیا, وہاں کے بندے کلیم حیدر نے اور عقیل نے میرے اوپر اٹیک کیا, جس کے نتیجے میں مجھے چوٹ بھی لگی اور میری شرٹ کا بازو بھی پھٹ گیا. آپ کے علاوہ بھی کسی عورت کے ساتھ یہ ہوا؟ جی بالکل, کافی خواتین ہیں, کافی لوگ اس طرح کی جو اس میں ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں. زیادہ تر مائیں جو وہ ہوتی ہیں وہ ڈر جاتی ہیں کیونکہ وہ خود بچوں کے لیے اور ایز اے وومن وہ ان چیزوں کی ہراسمنٹ سے ڈر جاتی ہیں. میری اپیل ہے اعلیٰ حکام سے کہ اس کے ذمہ داران کو اس کی سزا ملنی چاہیے, ایک لیسن ملنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو انہوں نے بزنس کے نام پہ, ایجوکیشن کے نام پہ یہ جو لوگ لوٹ رہے ہیں ان کو ایک لیسن ملنا چاہیے اس FIR سے. جتنی بھی اس کی سزا ہو ان کو یہ سزا ملنی چاہیے ان کے ذمہ داران کو, تاکہ آگے سے یہ کسی کے ساتھ, کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی سلوک کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے. تو ناظرین, تعلیم کے ساتھ ایک لفظ تربیت بھی ہوتا تھا. اب وہ تعلیم اور تربیت کو اکٹھا ہی کرنے والے نہیں رہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تعلیم و تربیت کو دوبارہ یکجا کریں. شکریہ.